ओ, अभी जो वेद पाठ कर रहे थे इसमें अनेक मंत्र विचारणीय हैं। वैसे तो प्रत्येक मंत्र विचारणीय है, किंतु उस समय हमें कौन सा मंत्र तुरंत प्रभावित कर रहा है, कौन सा विचार प्रबल हो रहा है, उस दृष्टि से मंत्र का विचार। आज संपूर्ण विश्व की ओर यदि दृष्टिपात करें तो भौतिक संसाधनों का कोई अभाव नहीं है। इतने संसाधन संसार में उपस्थित हैं कि यदि उनका सही सही वितरण हो जाए तो पूरी मानवता के कष्टों को मिटाया जा सकता है। अन्न की दृष्टि से, और यदि आज की आवश्यकताओं में गिने तो जो ईंधन है तेल, उसकी दृष्टि से, दूसरे खाद्य पदार्थों की दृष्टि से, पौष्टिक पदार्थों में गिन लें तो घी और दूध की दृष्टि से। भले ही भारतवर्ष में इनकी न्यूनता हो, किंतु विश्व में कहीं ना कहीं इतनी अधिकता है कि मुफ्त उठाने वाले वहां से नहीं है। किंतु समस्या है इनके असमान वितरण के कारण से। और उस असमान वितरण पर यदि विचार करें तो उसके मूल में हम चले जाएं तो संक्षेप में हमें कहना पड़ेगा कि मनुष्य की जो एकाधिकारवादी प्रवृत्ति है वह इसका सबसे बड़ा कारण है। और एकारवादी प्रवृत्ति का कारण है मनुष्य और मनुष्य में भेद। स्वयं को बहुत उच्च मान लेना और दूसरे को निम्न कोटि का, अवर कोटि का प्रतिपादित करना। इन सब का समाधान हो सकता है यदि मानव और मानवता में समानता हो। वह समानता किसी मतपंथ से बाधित न होती हो, किसी उपासना पद्धति से बाधित ना होती हो, मनुष्य के बाह्य रंग रूप से बाधित ना होती हो। यदि मनुष्य के बाह्य आकार, उसकी चमड़ी के रंग, उसकी उपासना पद्धति के भेद, उसके रहन सहन, इन सब से बाधित होगी तो विश्व में समस्याएं बनी रहेंगी। उसका समाधान है विश्व मानव। संसार में जितने भी मतपंथ हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, वह सब अपने अपने संप्रदाय की ओर व्यक्ति को आकृष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाए, मनुष्य मनुष्य हो जाए, और केवल यदि मनुष्य निपट मनुष्य भी हो जाए, उसके अतिरिक्त तो कुछ ना बचे, तो उसका अभिप्राय भी होगा संसार से बुराइयों की समाप्ति, संसार से दोष की समाप्ति। यह जो मनुष्य है इसका नाम मानुष है। साधारण व्यक्ति आज भी जब चर्चा करता है तो मनुष्य शब्द के प्रयोग की अपेक्षा मानुष का, मानस का प्रयोग करता है। भले मानुष भले मानस, अर्थात श्रेष्ठ मनुष्य, अच्छे मनुष्य। मतपंथ कोई भी इसकी शिक्षा नहीं दे रहे। सारे ग्रंथों में केवल वेद ऐसा है जो हमारे सामने विश्व मानव की कल्पना प्रस्तुत करता है। थोड़ी देर के लिए वर्तमान की समस्या पर देखें कि यदि विश्व मानव की कल्पना साकार हो जाए तो डंकी रूट से किसी को कहीं जाने की क्या आवश्यकता पड़ेगी। गुजरात का वो डॉक्टर का परिवार जो वेल क्वालिफाइड था, किंतु जंगलों को पार करते हुए इस एक देश से दूसरे देश की सीमा में जाते हुए ठंड से मर गया पूरे का पूरा परिवार। क्यों? क्योंकि हमने छोटे छोटे बाड़े बना लिए। वेद ने कहा यस्य ते विश्वमानुषो भूरिर्दत्तस्य वेदति वसु स्पर्हम तदा भरे। जो कमनीय पदार्थ हैं, वसु जो कमनीय पदार्थ हैं, जिनकी हम कामना करते हैं, जो दीप्तिमान पदार्थ हैं,
प्रभु उनसे सबको भर दे, तदा भरे, हम उनसे भर जाएं, सारी मानवता कमनीय पदार्थों से परिपूर्ण हो, कहीं उसका अभाव ना हो। किंतु वो कब होना संभव है? जब मनुष्य और मनुष्य के बीच में भेद समाप्त हो जाए। और उसका तरीका है विश्व मानव की कल्पना। पूरी दुनिया के मनुष्य को, पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं उसको एक बराबर की इकाई स्वीकार कर लेना। और उसको बराबर की इकाई स्वीकार करने का तात्पर्य है कि संसार के जितने भी संसाधन हैं उस पर सबका समान हक है। परमेश्वर ने तो उपदेश दिया था, समानी प्रपा सहवो अन्न भागय, समाने योक्ते सहवो युनज्मी, कि जो प्रपाएं हैं, जो पानी पीने के स्थान हैं, जो जल हैं, अर्थात जितने भी पेय पदार्थ हैं, उन सारे पेय पदार्थों पर सबका समान अधिकार है। समानी प्रभा, तुम्हारे जल पीने के स्थान, तुम्हारे पेय पदार्थों को प्राप्त करने के स्थान सबके समान हो, अर्थात सबका समान अधिकार हो। सहवो अन्न भागय, और जो अन्न है, जो खाद्य पदार्थ हैं, जो भोज्य पदार्थ हैं, जो पुष्टिकारक पदार्थ हैं, सहवो अन्न भागय, उन पर सबका समान अधिकार हो। और समान अधिकार होने के लिए क्या जरूरी है? जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, जो वितरण की प्रणाली है, वो इस प्रकार से वितरण की प्रणाली हो कि वो मनुष्य के रंग को देख करके, चमड़ी को देख करके, उसको कुल को देख करके, जन्म स्थान को देख करके वितरण ना करती हो। भारत सरकार एक बड़ा श्रेष्ठ काम कर रही है, उसकी आलोचना भी हो सकती है, दूसरे पक्ष से मैं भी कर सकता हूं कि वो गरीबों को राशन दे रही है, मुफ्त में राशन। किंतु उस गरीबी के मुफ्त राशन में भी जो वितरण की प्रणाली है वो सबको सुलभ नहीं कराती। वो राशन कुछ ही लोगों को प्राप्त होता है, कुछ ही उसके अधिकारी मान लिए जाते हैं। जो छात्रवृत्तियां प्राप्त होती हैं विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए, सहयोग करने के लिए, क्या सबका समान अधिकार है? जो निर्धन है सबका समान अधिकार नहीं है। तो देखो, विश्व मानव की कल्पना वेद के अनुसार एक व्यक्ति ने की और अपने आप को उसने साधारण स्थिति से ऊपर उठाया। किंतु कई बार होता यह है कि व्यक्ति जब समय से आगे की बात करता है तो उसके समकालीन उस पर ध्यान नहीं देते, समकालीन ध्यान नहीं देते। एक व्यक्ति जो महर्षि के प्रति बड़ी निष्ठा रखते थे, और ध्यान रखिए, गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन को बनाने के लिए जिस व्यक्ति ने अपना भूमि का दान किया, राजा महेंद्र प्रताप, शिक्षा के प्रति अनुरक्ति थी, ऋषि दयानंद के विचारों पर अनुरक्ति, वेद के प्रति अनुरक्ति, इसलिए जहां गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन को भूमि दी। आलोचना होती है उस बात के लिए, की जा सकती है, किंतु अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो एंग्लो मुस्लिम स्कूल बन रहा था, जो एंग्लो मुस्लिम स्कूल बन रहा था, उसके लिए भी अपनी भूमि दे दी। ये दृष्टि थी विश्व मानव की दृष्टि। और जब वो विदेश में गए तो विदेश में जाकर के भी, जहां इस देश की उन्होंने पहली स्वतंत्र भारत की निर्वासित सरकार बनाई, आज इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता, किंतु इतिहास साक्षी है, उनकी सरकार का जो प्रधानमंत्री था उसके नाम पर तो इस देश में विश्वविद्यालय बन गया, बहुत पहले बन गया। बरकतुल्ला खां लिवरपूल यूनिवर्सिटी में अरबी फारसी पढ़ाते थे, और राजा महेंद्र प्रताप जब इस देश से गए थे तो उनके संपर्क में आकर के उन्होंने नौकरी छोड़ दी। और जब राजा जी ने स्वतंत्र भारत की पहली सरकार बनाई काबुल में, बागे बाबर में, उस सरकार के राष्ट्रपति तो स्वयं राजा महेंद्र प्रताप थे और उसके प्रधानमंत्री मौलाना बरकतुल्ला खां थे। बरकतुल्ला के नाम पर तो मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटी बन गई।
बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, राजा जी के नाम को बुला दिया। उनका राज्य अंग्रेजों ने ले लिया, पुत्र की मृत्यु हो गई उनके, और वो इस देश में लौट करके नहीं आ सके जब तक देश स्वतंत्र नहीं हुआ। और स्वतंत्रता के बाद कहीं कोई पहचान नहीं मिली। सांसद हुए निर्दलीय लड़ करके, ऐसा नहीं मथुरा से जीते भी और हारे भी। तो ये समय से आगे की बात थी राजा जी का। उस समय जो वो बात करते थे, हालांकि वो ये भी विचार करने लगे थे कि नाम में कुछ नहीं रखा, कुछ लंबा नाम भी रखा जा सकता है, ये भी जुड़ सकता है, ये भी जुड़ सकता है, पर वो सारी कल्पनाएं कहीं ना कहीं वेद से प्रभावित कल्पनाएं थी। और समस्याओं का समाधान मानव के निकट आने में है, जितने कृत्रिम भेद है उनको छोड़ देने में है। और वेद का संदेश यही है कि यदि मानव सुखी होना चाहता है, समृद्ध होना चाहता है, तो समान वितरण की प्रणाली, सब पर सबका समान अधिकार और विश्व मानव की कल्पना, किसी प्रकार का मनुष्य और मनुष्य में भेद ना हो, तो संसार सुखी हो सकता है। और वेद क्योंकि काल की सीमाओं से, देश की सीमाओं से ऊपर है, इसलिए वो काल की सीमाओं की बात यहाँ पर नहीं करता है, देश की सीमाओं की बात नहीं करता है। इस समय के पाठ को यहीं पर विराम देते हैं। अब केवल घी की आहुतियाँ दीजिए।